कितना भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी मंदिर में चक्कर काट लो, कितना ही जल चढ़ा लो शिव भोलेनाथ पर, भोलेनाथ खुश होते हैं इसलिए नहीं कि आप उन पे जल चढ़ाते हो, आप उनकी पूजा करते हो रोज़। वो खुश होते हैं अगर आप थोड़ा टाइम जो दीन हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो उस चीज़ से खुश होते हैं जो भोलेनाथ होते हैं। वो इस चीज़ से खुश नहीं होते हैं कि आप उन पे जल चढ़ाते हो, उन पे बेलपत्र चढ़ाते हो। तो ये चीज़ें हम अपना टाइम वेस्ट ही करते हैं कि मंदिर के चक्कर काट रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, मंत्र करें। पति देव जी का जाने का टाइम हो गया है, तो उनके लिए मैंने खाना वगैरह रेडी कर रही हूँ खाने के लिए। लेके तो नहीं जाएंगे वो आज, क्योंकि रास्ते वगैरह बंद है। वो बोल रहे थे कि मैं अगर मुझसे निकल गया, रास्ते अगर खुले हों तो मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो इसलिए मैं वो खाना लेके नहीं जा रही, 2 दिन से, कल भी नहीं लेके गए थे। उनके नहाने धोने में और खाने पीने का जो मैं इंतज़ाम अब कर रही हूँ इस टाइम, पूजा पाठ सब हो गया है, नहाना धोना सब हो गया है, तो अब बस अपने पतिदेव को रेडी कर रही हूँ जाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो लोग ना मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं, मंदिर मूर्तियों को पूजते हैं और चक्कर काटते रहते हैं, मंत्र करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, रात दिन सुबह शाम मंदिर के चक्कर काटते रहते हैं, और वो ही लोग, उनके जो पीछे का जो मैं आपको चीज़ें बताऊं कि वो ही लोग जो पूजा पाठ करते हैं, मैंने वो ही लोग ये चीज़ करते हुए देखे हैं कि वो अपने जो बड़े हैं उनका आदर नहीं करते, उनसे बदतमीज़ी से बोलते हैं। और तो देखिए, अगर आप अपने जो बड़े हैं उनसे आप बदतमीज़ी से बात करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, आपके माँ बाप हो या फिर बाहर का भी कोई बड़ा हो, तो आपका पूजा पाठ करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, अगर आप अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, अपनी कोई करीब है उसकी सेवा नहीं करेंगे, किसी भी दिन पर आप दया नहीं करेंगे, तो आपका पूजा पाठ करना व्यर्थ है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि कहीं बहुत सारे व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, कोई सावन का व्रत करता है, सोमवार का करता है। तो देखिए, सारी चीज़ें यहीं आकर रुक जाती हैं कि अगर आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, अगर आप दीन की सेवा नहीं करेंगे, किसी कमज़ोर का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी कमज़ोर को आप परेशान करेंगे, किसी कमज़ोर का दिल दुखाएंगे, तो आपका ये पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है। मेरा जो मानना है, मैं अगर आपको अपने दिल से अपनी जो मेरी जो सोच है मैं आपको उस चीज़ से बताऊं, तो ये जो आपकी सब चीज़ें हैं ना, वो सब व्यर्थ हैं। तो अगर आप पूजा पाठ ना करके, पूजा पाठ करिए, कोई बात नहीं, वो आपके मन की इच्छा है, भगवान की सेवा करिए आप। तो मेरा कहना सिर्फ यही था कि कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर आप भगवान उस चीज़ से खुश होते हैं कि आप अगर किसी दीन की, किसी मजबूर की अगर सहायता कर रहे हो, उसी से भगवान खुश होते हैं। ये नहीं कि भाई अब जल चढ़ा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। मंत्र जाप करना अच्छा है, मन को शांति मिलती है, बैठ के करना चाहिए सुबह शाम। तो अगर आप ये चीज़ें देखो, भगवान के सामने दिखावा नहीं चलता है, भगवान दिखावे को नहीं मानता है। भगवान दिखावा करने से ना बहुत बुरा मान जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि अगर आप दिखावा, किसी का दिखावा करते हैं। पूजा पाठ का दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ही लाइन में भी चलो कोई मंदिर जा रहा है या जल चढ़ा रहा है रोज़, तो आप उसकी देखा देखी आप करने लग जाओगे, तो ये चीज़ें देखो दिखावे से नहीं होती हैं। ये चीज़ पूजा पाठ होती है, वो मन से होती है। तो अब कोई एक इंसान है, मैं आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक औरत है या घर में काम करती है, वो कंटिन्यू लगी रहती है, सुबह शाम तक अपना जो काम है वो करती है, कंटिन्यू अच्छे से करती है सारा काम, अपने बच्चों को अच्छे से रखती है, अपने बच्चों का खान पीन
सारी चीज़ें अपने हस्बैंड को अच्छे से रखती है, अपना घर अच्छे से चलाती है, और वो सिर्फ एक पूजा पाठ ही नहीं करती है, सब कुछ अपना जो कर्म है उसका, जो उसे कर्म वो करती है, जो उसे करना चाहिए उसके लिए जो ठीक है वो करती है सब कुछ। वो सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं करती है, सिर्फ वो किसी दीन का दिल नहीं दुखाती है, किसी को परेशान नहीं करती है, वो अपने से बड़ों का आदर करती है। एक बात बताऊंगी मैं आपसे, अब बचपन की है, मेरे बचपन की बात है। हम सब इकट्ठे होकर ना हम गए थे गढ़गंगा। जैसे बच्चे होते हैं तो उनके बाल मुड़वाने के लिए, तो जैसे मेरा भैया था छोटा, मुझसे 5 साल छोटा है मेरा भैया, तो उसके हम बाल मुड़वाने के लिए गए थे। मैं 5 साल की थी उस टाइम, 5 ज़्यादा की थी मैं, वो मेरे ख्याल से 1 साल का हो गया था। तो मैं जब उस टाइम 5-6 साल की होंगी, तो उस टाइम हम गए थे गढ़गंगा के लिए। तो गढ़गंगा में जैसे हम खेलते रहते थे, तो वहीं पे जब जहाँ पे गढ़गंगा थी, मतलब ब्रज घाट था जहाँ पे, तो उधर एक इमली वगैरह के पेड़ थे, और मतलब पेड़ थे बहुत सारे। तो वहाँ पे एक जैसे नहाने धोने आते हैं सब जो लोग हैं, तो एक बुढ़िया ना रोज़ आती थी अपने कपड़े लेके और एक बाल्टी लेके नहाने के लिए, लोटा और बाल्टी। वो इतनी एजड थी कि उस पर ना चला बड़ी मुश्किल से जाता था। तो वो रोज़ मैं उसको देखती थी, क्योंकि हम वहीं खेलते रहते थे। तो उसको मैं कितनी बार मुझसे बोलती थी कि बच्चों से बोलती थी, सब औरों से भी, कि मुझे बेटा उधर वहाँ तक छोड़ के आ जाओ, मेरे कपड़े लेकर बाल्टी लेके। तो कोई सब बच्चे खेलने में लगे रहते थे, तो मुझे ना मुझे लगता था कि नहीं, इनको छोड़ के आना चाहिए, मैं इनको छोड़ के आऊँगी। तो मेरे जो अंदर से ना, जो मेरा मन गवाही नहीं देता था कि मैं इन्हें मना करूँ। मैं उनको, सब बच्चे खेलते रहते थे, और मैं सब बच्चों को छोड़ के उन जो दादी थी उनको मैं लेके, उनके कपड़े लेके, उनकी बाल्टी लेके, उनके साथ साथ उनको नहला के धुला के जब उनको वापस मैं लाती थी। तो वो वहाँ से आते वक्त काफ़ी दूर था, मेरे ख्याल से ऐसा था जैसे 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में था जहाँ हम ठहरे थे, जहाँ हम ठहरे हुए थे, और जहाँ से वो ब्रज घाट था जहाँ उन दादी अम्मा नहाने जाती थी। तो वहाँ से लेके और घर तक, जहाँ हम ठहरे हुए थे, वहाँ तक मुझे दुआ ही देती आती थी वो जो दादी अम्मा थी, कि तू इतना अच्छा वो मिलेगा तुझे, भगवान तुझे ऐसे रखे, तुझे खुश रखे। ओहो, इतनी दुआएं देती थी मुझे वो, कि पता नहीं मुझे अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ ना, तो मैं अब जैसे मैं खुश हूँ, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है मुझे, मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मैं इस चीज़ को सोचती हूँ कि पता नहीं मुझे किसी की दुआएं लगी हैं, कि किसी की जो दुआएं हैं वो मुझे फली हैं। जो दादी अम्मा थी मुझे कितनी दुआएं देती थी। तो बस ये मेरे कहने का मतलब यहाँ था कि जो उसकी बहू थी वो कहती थी, अपनी बहू के बारे में बताती थी कि वो मेरी बहू ना ऐसे कहती है कि गर्म पानी करने के लिए बोलती थी दादी की, मेरे लिए गर्म पानी कर दे क्योंकि मुझे ठंड लगती है, क्योंकि एज के हिसाब से ठंड लगती है। तो वो पानी गर्म नहीं करती थी उसकी बहू, वो कहती थी कि नहीं, मैं नहीं करूँगी पानी गर्म, और वहीं जा नहा के आ ब्रिज घाट पे, और मैं पानी वानी गर्म नहीं करूँगी, कपड़े लेके जा और बाल्टी लेके जा, वहीं नहा के आ। तो कि ऐसे बोलती है मुझे मेरी बहू। तो मुझे इतना दुख होता था जब बताती थी ना मुझे मैं इतनी परेशान हो जाती थी। मैंने कहा हाय राम, कैसी औरत है, ऐसे बोलती है, इतनी एजड हैं, इन्हें ऐसे बोलते हैं कोई। तो मैं सारी बातें अपनी मम्मी को आके बताती थी, मैं सारी बातें एक बात मैंने अपनी मम्मी को आके बताई है कि भाई ऐसे ना उसकी बहू ना ऐसा करती है। तो मम्मी सुनती थी कि हाँ, पर मम्मी मुझे समझाती थी कि ऐसे ना किसी के साथ नहीं जाया करते, जब कोई बोलता है ना कि भाई मेरे साथ चल या कुछ, ऐसे जाते नहीं है। मैंने कहा बस मैं ना और किसी के साथ नहीं जाती हूँ, पर मेरा मन ने गवाही नहीं दी कि मैं उनके साथ में गई। तो मेरे कहने का जो मतलब है, जो मेरे कहने की जो इंटेंशन है, सिर्फ इतनी है कि आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, आप जल चढ़ा लीजिए, आप भगवान जी पे
धतूरा चढ़ा लीजिए, आप भगवान जी पे बेल पत्र चढ़ा लीजिए, मगर भगवान जी आप जिस चीज़ से खुश होते हैं ना, वो सिर्फ इसी चीज़ से खुश होते हैं कि आप किसी का दिल मत दुखाओ, किसी मजबूर का दिल मत दुखाओ। कोई मजबूर है उसका दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर मजबूर आपसे कुछ मांग रहा है तो वो, अगर आप उस चीज़ को नहीं करोगे तो वो, उसका दिल दुखेगा, तो वो दिल उसका नहीं दुखेगा, वो दिल भगवान का दुखेगा। तो आप क्या पूछ रहे हो भगवान को? ये भगवान को फालतू में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, अगर आप किसी मजबूर का दिल दुखा रहे हो। तो मेरा तो कहने का बस यही मतलब था कि भाई कितना ही आप दान पुण्य कर लो, कितना ही आप पूजा पाठ कर लो, भगवान ऐसे नहीं मिलते। भोले तो भोले हैं, वो तो पता है कि भोले आ जाते हैं, वो बहकावे में आ जाते हैं, पर वो इतने भी भोले नहीं हैं कि वो आप इस तरह से आप बहकावे में आ जाएं कि आप जल चढ़ाएंगे, आप बेलपत्र चढ़ाएंगे। वो अगर आप सुबह से शाम तक 2-4 का भला करेंगे, किसी को खाना खिलाएंगे, किसी दीन की सेवा करेंगे, किसी मजबूर का साथ देंगे, किसी बड़े बूढ़े का आदर करेंगे, किसी को पलटकर जवाब नहीं देंगे, और जो ये बड़े बूढ़े होते हैं इनका हम ही तो करेंगे, और कौन आएगा ये करने के लिए बताइए? किससे वो लाचार हैं, अपने ही तो करते हैं, बहू बेटे तो करते हैं। अगर वो भी इस चीज़ को मना कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई पूजा पाठ मत करिए, जो आपका कर्म है वो करिए, जिस कर्म के लिए आप चुने गए हैं। अगर आप बहू हैं तो आपका कर्म, आपका धर्म ये है कि आप उनकी जो जिस कंडीशन में वो हैं उनकी सेवा करिए, उनका साथ दीजिए, उनका वो सफ़र आसान करिए, क्योंकि जिस सफ़र में वो आज हैं इस सफ़र में आप भी आओगे कभी। तो बस कहना इतना है कि पूजा पाठ, भगवान नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा पाठ करो, भगवान तो कहते कि कर्म करो अपना अच्छे से, अपना घर संभालो, अपने बच्चे संभालो, और सबका आदर करो, सम्मान करो, अपना दीन की सेवा करो, दीनहीन को मत सताओ, और अच्छे से अपना घर चलाओ, अपना काम करो, अपने बच्चों को पालो। तो ये कहते हैं भगवान कि अपना कर्म अच्छे से करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। तो भगवान ये कहते हैं कि मैं पूजा पाठ से मैं ये नहीं कहता कि हर वक्त मेरे पास बैठे रहो, हर वक्त मुझे परेशान करते रहो। भगवान तो ये कहते हैं कि अपना कर्म करिए अच्छे से। और बहू बेटों को क्या है, बहू बेटे क्यों मांगते हैं? लोग क्यों मांगते हैं बेटे? इसलिए मांगते हैं कि उनकी बहू आए, बेटा कमाए, बहू आए, वो घर संभाले। कल को जो बूढ़े होते हैं, उम्र होती है, सबकी होती है उम्र। देखो अगर इस दुनिया में जो कोई आया है तो उसे जाना भी है, उम्र भी बढ़नी है, तो एक टाइम वो भी आना है कि भाई जब हमें उम्र हमारी इतनी हो जाएगी कि हमें जाना भी है इस संसार को छोड़ के। तो बहुत से लोग होते हैं बूढ़े हो जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि कम उम्र में चले जाते हैं, और तो बहुत से जिसकी जितनी लिखी हुई है उस तरह से वो काटता है इस दुनिया में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भी अपना कर्म करिए, जो आपका कर्म है ना उसी में भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान बहुत खुश हो जाते हैं अगर आप अपने बड़े बूढ़ों का आप साथ दोगे, मजबूरी में आप उनका साथ निभाओगे, तो भगवान इसी से खुश होते हैं। इससे खुश नहीं होते हैं कि आप मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, सुबह शाम चक्कर काट रहे हो, ये चढ़ा रहे हो, वो चढ़ा रहे हो, दान भगवान जी पर मंदिर में चढ़ा रहे हो, आप गरीबों को पोस ही नहीं रहे हो, तो इसलिए होते हैं। तो ये थी मेरी आज की बातें, आज का व्लॉग। तो आपको मेरी बातें कैसी लगी? और आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और लाइक करना, शेयर करना। तो आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं या प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं हूँ नूतन त्यागी व्लॉग से। तो आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।